दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज के सूत्रों के हवाले से बेहद ही बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा गठित चुनाव आयोग कमेटी समिति ने देश के 2 नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है। दोस्तों, खबर आई है कि मोदी सरकार ने सुखविंदर सिंह संधू के साथ ज्ञानेश कुमार को देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सिद्धू 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर बताए जा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सुखविंदर सिंह सिद्धू मोदी सरकार के आईएएस अफसर में जाने और पहचाने जाते हैं। वहीं आप बात करते हैं नए इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की, तो वह कुछ दिनों पहले ही सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए। यहाँ ज्ञानेश ने मंत्रालय के गठन के समय से लेकर अब तक काम किया। सहकारिता मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है। इसके पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उनके समय ही धारा 370 हटाई गई थी। गृह मंत्रालय में ज्ञानेश पदोन्नत होकर एडिशनल सेक्रेटरी भी बनाए गए थे। वे 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। तो आपको बता दें, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल मई के अंत तक होने हैं। इसके लिए चुनाव आयोग को मतदान की तारीखों का ऐलान करना है, वह भी 16 या 17 तारीख के बीच। इसको लेकर चुनाव आयोग पर हावी मोदी। दोस्तों, 8 मार्च को अरुण गोयल के इस्तीफे और 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के कारण खाली पदों को लेकर जो आज होने की बात सामने आई है, उसने देश में नई जंग छेड़ दी। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी के नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से पहले देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों वाला चुनाव पैनल था, जिसमें वर्तमान में केवल सीईसी राजीव कुमार ही अकेले रह गए हैं। जिसके बाद चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली। 3 सदस्यीय समिति में चुनाव आयुक्तों को लेकर इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय कैबिनेट के एक मनोनीत मंत्री शामिल थे। समिति की बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि समिति में सरकार के पास बहुमत है और मनमानी करने को वह आजाद है। सरकार जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि उसके पास बहुमत है। दोस्तों, बात भी सही है। पूर्व आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी नियुक्ति बिजली की तेजी से हुई और ऐसे ही वह चले भी गए। लास्ट कंटिन्यू। उन्होंने बताया कि केरल के ज्ञानेश और पंजाब के बलविंदर संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में चुन लिया गया। दोस्तों, आइए आपको भी बताते हैं दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों पर विपक्ष मोदी सरकार को क्यों घेर रही है, आखिर क्यों नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की। कुछ दिनों पहले ही उन्हें सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर किया गया और उन्हें सेकेंड अमित शाह कहा जाता है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से इस पूरे देश में उनका जलवा रहा। कहा जाता है ज्ञानेश कुमार के रूप में शाह ने देश में काम किया, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आता है। यही नहीं, इसके पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव भी थे। वह भी अमित शाह का ही मंत्रालय है, इसीलिए उन्हें धारा 370 हटाने के समय अचानक पदोन्नति दी गई और वे गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बना दिए गए। दोस्तों, वह केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब बात करते हैं दूसरे इलेक्शन कमिश्नर यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें भी अमित शाह का खास माना जाता है। 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस संधू जुलाई 2021 में ओम प्रकाश की जगह उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष के रूप में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए। उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को भारत सरकार के द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए लोकायुक्त का सचिव भी नियुक्त किया गया और अब केंद्रीय चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। इसके बाद यह तय है कि बहुमत के आधार पर मोदी सरकार अब की बार 400 पार का सपना पूरा करने वाली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।